अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हमने एक अपने जोड़े का शौक़ करवाया था। अभी एक नई वीडियो अपलोड हुई है, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक अपना पेयर दिखाऊंगा जो कि पुराने, इसको ये मेरे कमगर कबूतर ही हैं पुराने, और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये कबूतर है जनाब, ये कबूतर है जिसे कहते हैं ना कि ब्रीडर कबूतर है, और माशाल्लाह से एक ह्यूज साइज़ में और एक रिजल्टेड कबूतर है मेरे पास। बस अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने हमें कुछ ब्रीडें ऐसी दी हुई हैं कि जो हम चला रहे हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर, जुम्मे का दिन है, जुम्मे की भी तैयारी करनी है, तो आपको इसके जल्दी से शौक़ कराते हैं। तो ये माशाल्लाह से इसका कुंदा, और अगर आप कुंदा देखें तो आपको मज़ा आ जाएगा देख के। अच्छा, इसमें कि ये वाली कली भी निकल रही है, तो इसलिए आपको गैप नज़र आ रहा होगा। ये माशाल्लाह से एक शानदार कुंदा, ये देखें। यहाँ तक उसने पर नए निकाल ली हैं, बाकी पर झाड़ है। कुंदा देखें माशाल्लाह से, ऐसा लगता है किसी बाज का पर मैंने खोला हुआ। एक ह्यूज साइज़ का कबूतर और एक ह्यूज साइज़ का ही कुंदा, लेकिन कबूतर पॉइंट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। कश्ती हड्डी है इसकी। और दुम की बात करें तो अभी जैसे ही मैं इसकी दुम दिखाऊंगा ये खोल लेगा, लेकिन इसकी बड़ी ही शानदार किस्म की बेहतरीन सी एक दुम है। ये दुम जो भी आप देख रहे हैं इससे काफ़ी छोटी इसकी दुम है, लेकिन क्योंकि कबूतर को आदत नहीं है हाथ में आने की, तो ये देखें, ये अगर मैं पकड़ूं, ये देख रहे हैं हम कबूतर का साइज़, ये कबूतर का एंगल है, ये कबूतर की बॉडी स्ट्रक्चर है। साइज़ में कबूतर बहुत बड़ा है, लेकिन बाकी इसके पॉइंट के हिसाब से देखें तो कबूतर आगे से इतना चौड़ा कबूतर है और पीछे से ऐसे बोतल की तरह बंद है कि जैसे होना चाहिए कबूतर। और एक प्रॉपर ब्रीडर कबूतर है, और इसके साथ फीमेल भी हमने लगाई हुई है। वो कबूतरी हमारे पास उड़ती भी रही है। और आपको इसके पंजों का भी शौक़ करा दें तो ये देखें माशाल्लाह से, ये इसके पंजे हैं, हल्के हल्के ये नीले पंजे हैं। और जिस तरह से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बाल होने चाहिए, जितने भी पर होंगे उतने कबूतर आपका जल्दी मार नहीं खाएगा और लंबी परवाज़ देगा। अच्छा जी, आँख का शौक़ कराएँ तो आपको इसकी आँख गौर से देखनी है। ये देखें माशाल्लाह से, ये बड़े सियाने कबूतर हैं। इनकी जैसे ही हम आँख दिखाने की कोशिश करोगे, आँख दबोच लेते हैं। जैसे ही मैं ऐसे छोड़ूंगा, देखें आँख पूरी की पूरी खोल लेगा। तो ये बड़े सियाने कबूतर हैं। मैं भी आपको आँख ठीक नज़र आ रही हो इसकी, तो ये देखें जी, माशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म की आँख है। और आपको मैं इसका बच्चे भी दिखाता हूँ जो आ रहे हैं। अभी पट्ठा इसका मेरे पास आया हुआ है, मैंने इसको गोल करके छोड़ा हुआ जी। देखिए माशाल्लाह, ये सर, ये है कमगर पुराने जो मेरे पास चलते हुए आ रहे हैं। और ये कबूतर है हमारे खुडों की जान। देखिए माशाल्लाह, फीमेल दिखाता हूँ मैं आपके साथ, फिर इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। आपने इसका रिज़ल्ट देख के पहचाना ही नहीं कि ये बच्चा इसका, लेकिन मैं फिर आपको पॉइंट उसमें बताऊँगा कि जो बच्चे में नए आए हैं। तो ऐसे आपको आँख दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं पकड़ता हूँ तो ये आँख दबोच लेता है अपनी। देखें, ऐसे मैं छोड़ूंगा तो ये कबूतर आपको आँख शायद दिखा दे सही। ये देखें जी, मॉन्स्टर है ये, मॉन्स्टर माशाल्लाह। फीमेल का शौक़ कराते हैं आपको।
ये जनाब फीमेल हमने लगाई हुई है इसके साथ कसूरी ब्रीड में से, तो इसको हम जालदार कहते हैं। आप आजकल इसको डब वाले भी कहते होंगे, लेकिन ये डब वाली मादी नहीं है मेरे हिसाब से। ओए होए होए होए, और ये अंडों पे बैठी हुई थी और इसने गाना बचा दिया। एक मिनट जी, हम थोड़ा सा ज़रा माजरत, बीड़ से ने कर दी थी, मैंने हाथ धोए तो हाथ ही नलका लगा हुआ था, शुक्र है। तो जी ये इसका कुंदा, और इसमें हमने जो नर में थोड़े से पॉइंट हैं कि उसके कुंदा बहुत ज़्यादा बाहर जाके खुल जाता, उसको हमने ख़त्म किया क्योंकि वो लाइन अच्छी है। वो शायद में भी अंदर रह रहा है कि ब्रीड कर कर के जो है वो हो गया, लेकिन हमने इस फीमेल को लगाने का मकसद ये था, और ये कबूतरी उड़ती भी रही है, कि हम वो पॉइंट ख़त्म करें। अच्छा, ये अब आप देखें, कबूतरी हमेशा नज़ाकत वाली और ख़ूबसूरत और हर चीज़ के हिसाब से फ़ीमेल आपने हमेशा अच्छी लगानी है मेल के साथ। मेल चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा है, लेकिन फ़ीमेल में आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो लोग कहते हैं ना कि जी ये एक हल्का लगा दो कोई मसला नहीं है, वो नहीं माननी है आपने बात। तो ये देखें, मैं आपको अगर पर दिखाऊं तो ये देखें जी, ये पर की फॉर्मेशन है, ये देख रहे हैं आप। और ये पर है जिसकी मैं बात करता हूँ कि मेरा फेवरेट परों में से ये एक पर है। देख रहे हैं आप, ये जितना मर्ज़ी मैं खोलूँ ये गैप नहीं आएगा इसमें, और कबूतर ने ये पर उड़ना होता है लेके, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से, ये इसका कुंदा, ये इसका दूसरा कुंदा है। थोड़ी सी फीमेल गीली हो गई है, वाइब्रेशन आपके सामने है, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी इसकी परवाज़ें हैं। ये इसकी दुम है, और फीमेल हमने उसके साथ एक नॉर्मल, एक जो साइज़ होता है प्रॉपर साइज़ जो आजकल लाहौर में पसंद किया जाता है, ये उस साइज़ की फ़ीमेल है। हमने बहुत ह्यूज साइज़ की कबूतरी नहीं लगाई, चूँकि कबूतर ऑलरेडी बहुत ह्यूज साइज़ में। पंजों की बात करें तो ये इसके पंजे हैं जी, मेल के जामनी पंजे थे, इसके पंजे थोड़े से लाली में हैं लेकिन हल्के से ड्राई हैं। और इसकी आँख का आपको शो कराएं, इसके बाद मैं आपको इसका बच्चा भी दिखाता हूँ जो कि अभी पिछले क्लच में निकला हुआ था। बीवी फीमेल ये अंडों पे बैठे हुए हैं जोड़ा। तो ये देखें जी, ये इसकी आँख है। इस आँख का शो कराते हैं, उस पर हल्का सा कोई कट लगा हुआ था, शायद बचपन से है या ये लड़े होंगे आपस में खुडे में। तो ये जी, ये इसकी आँख है। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी आँख की बारीकियों में लेके जाऊँ तो आप, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए काला तिल बिल्कुल बारीक छोटा सा, उसके साथ ग्रे रिंग है उस फीमेल की आँख में, और साथ ही जो है वो ज़र्रे हैं लाल कलर के, पूरी आँख भरी हुई है ज़रों से, और बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक ज़र्रे हैं। तो मेरे हिसाब से इस फीमेल में परवाज़ भी है, और इसमें थोड़ी सी वापसी और अक्लमंदी की गुंजाइश थी, और वो हमने वो नर से लेके इसके बच्चों में मुंतकिल कर दिया। क्योंकि जो ये लाल आँख के कबूतर होते हैं, इनमें परवाज़ तो नो डाउट बहुत होती है, इनको कंट्रोल करना पड़ता है परवाज़ के हिसाब से, लेकिन पहले आप रिज़ल्ट लें जनाब, फिर आप उसको कंट्रोल करें। तो ये देखें जी, ये फीमेल का मैं आपको थोड़ा सा कलर का भी शौक करा देता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये दब वाली कबूतर नहीं है, ये कसूरी कबूतर हैं पुराने, जो लोगों के पास हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं आपको जल्दी से ना इसका बच्चा दिखा दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं आपको इसके बच्चे का शौक कराता हूँ। आपको उसके में जो मैं पॉइंट्स कह रहा हूँ वो आपको सारे नज़र आएंगे।
ये है जनाब इसका पट्टा, ये अपना अभी पहला धागा क्लियर कर रहा है, तो शायद में भी थोड़ा क्रीसों में है, लेकिन आपको इसके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जो मैं आपकी बात कर रहा था। अब ये इसका कुंदा देखें जी, ये बच्चा आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि जोड़ा लगाना कैसे है। अब ये देखें, ये दूसरी कली का पट्टा है अभी, और कलर के हिसाब से ये देखें बाप पे, और इसका अगर आप कुंदा देखें तो उसी तरीके से एक माशाल्लाह से एक काफ़ी बड़े साइज़ का कुंदा है, परवाज़ी कुंदा। अब वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि वो पर होने चाहिए, वो देखें ये इस बच्चे में आ गए हैं, फॉर्मेशन इसमें आ चुकी हुई है, इसके पर बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और क्योंकि दोनों माँ बाप के पर बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो बच्चे के भी पर बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और पतली तीली है, कोई मोटी तीली नहीं है, चिपटी जो तीली है बिल्कुल पिसी हुई है, प्रेस हुई हुई है। और अब देखें इसका कुंदा कहीं से भी आपको गैप नहीं नज़र आएगा। दुम की बात आए तो ये देखें, ये एक अच्छी इसके साइज़ की दुम है, लेकिन दुम आपको इस टाइम सही नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो वो बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है कबूतर। ऐसे अगर मैं आपको दुम का शो कराऊँ तो ये देखें, ये इसकी दुम है। दूसरा भी मैं आपको कुंदा दिखा दूँ तो ये देखें, ये भी दूसरी कली निकाल रहा है बच्चा, और ये इसका एक बेहतरीन साइज़ से कुंदा। साइज़ की बात करें तो ये एक अच्छे साइज़ का बच्चा। पंजे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तकरीबन माँ की तरह पंजे हैं इसके, और इधर रुआं जिस तरह से मैं कहता हूँ होना चाहिए वो भी आ चुका हुआ है इसका। और आँख, क्योंकि शायद वो आपको बड़े कबूतर की आँख लग रही होगी कि मे बी वो बहुत ज़्यादा फीकी है, लेकिन वो बड़ी उम्र का है तो आहिस्ता आहिस्ता कबूतर की आँख फीकी हो जाती है। तो ये इसकी आँख है, ये भी आँख अभी आँख अपनी क्लियर करेगा। बज़ाहिरन तो ये अभी बहुत तेज़ लाल आँख का बच्चा देख रहे होंगे आप, अलहदे से आपको उसकी आँख नज़र आ रही है, लेकिन इसमें ये देखें, इसमें ज़र्रे हैं और ग्रे जो उसकी पुतली है वो भी बिल्कुल छोटी सी है, और उसके साइड पे भी ग्रे रिंग आ गया। तो भी आँख ये भी बच्चा क्लियर करेगा। और क्योंकि ये भी पड़ा हुआ है जाफरी में जो कि धूप में है, तो इस वजह से भी इसकी आँख का रंग तेज़ है, तो ये भी आँख पे हम नहीं कर सकते। बाकी कलर वाइज आप देखें तो ये कलसरा सा कबूतर, और ये पर वाइज भी एक आपको अच्छी पॉइंट वाइज आपको कबूतर नज़र आएगा। इंशाल्लाह जब इसके बच्चे उड़ेंगे तो मैं फिर आपको मज़ीद भी एक दो बच्चे और निकलें तो मैं आपको फिर शो कराऊंगा मज़ीद भी, ठीक है। तो इस तरह से आप जोड़ा लगा सकते हैं, उसके इस तरह से रिज़ल्ट हैं, और उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे कबूतर रखें और अच्छे कबूतरों का शौक़ करें, और जो रिज़ल्ट है ना, या तो किसी का आपने देखा हुआ है तो फिर आप यकीन करें कि यार ये रिज़ल्ट है, ये बच्चे मैंने खुद देखे हैं इसके निकले हैं और इसने उड़ाए हैं और ये इस तरह से रिज़ल्ट है। बाकी नहीं तो बॉस अपनी वर्किंग पे ध्यान दें, अपनी वर्किंग करें। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो आपको अच्छा कबूतर रखता है ना वो आप निकाल लें, उसका रिज़ल्ट लें। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई आपको कहता है कि ये अच्छा कबूतर है, ये अच्छा कबूतर है। अब आपको जो अच्छा कबूतर लगता है, जितनी आपको इल्म है उसके मुताबिक आप उसका पेयर करें, उसका जोड़ा लगाएं, उसके बच्चे लें, उड़ाएं। फिर आप देखें कि उसके बच्चों में कोई चीज़ है ऊपर नीचे करने वाली, जो फिर उस पर वर्किंग करें। इसी तरह के मुख्तलिफ आप जोड़े लगाएं जो आपकी सोच, आपको अकल बताती है अपनी कि इस तरह से जोड़ा लगना चाहिए। इस तरह आप सीख जाएंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है। टाइम लगता है, जल्दबाजी वाला ये शौक़ नहीं है, इसमें टाइम लगता है। इसमें एक जोड़ा बनाने में ना अच्छा आपका कम से कम 1-1.5 साल की वर्किंग बनती है, 1-1.5 साल की वर्किंग। बाकी उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो चुकी होंगी। अब जुम्मे का टाइम है, इंशाल्लाह जुम्मे की तैयारी करें, अपना सब ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।